अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ सिंपल से फ्री के आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपके होम एंड किचन से रिलेटेड है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ जो जीन्स है अगर ढीला है, बच्चों के जीन्स ढीला रहते हैं कभी कभी, तो उसे हम साइड से सी देते हैं तो वो उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आती है, वो ऊपर से गोल हो जाता है। तो आप है ना बीच से इस तरह से मैं एक ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये ढीला था, इसे आपने फिट किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंची टेप से इस पर 5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। और इस मेथड से है ना आप किसी भी पैंट को है ना ढीला को है ना फिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने, और उसके बाद हमें इलास्टिक लेना है, तो हमें 3 इंच का इलास्टिक लेना है। और आपके पास छोटा हो ना तो वो और ज़्यादा, मतलब छोटा यानी कि जिसका चौड़ाई कम हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो 3 इंच का आप लेना है और उसे हम फैला के ना 5 इंच तक करके उसके बाद उसमें टक करना है। टक आप ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो ये जो ऊपर वाला लेयर होता है ना उसको दोनों साइड से कट कर लीजिएगा। मैं इसे ऊपर से ही लगा लूँगी क्योंकि ये एक जीन्स तो पुराना भी है। तो देखिए इसको ऊपर से दोनों साइड से कट कर लेंगे, ये बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद सेफ्टी पिन में है ना वो फिट कर लेना है। तो देखिए छोटा सा बीच से मैंने काट लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा था, उतना स्पेस नहीं था इसमें। और उसके बाद इसमें टक करके हमें दोनों साइड से बस सिलाई लगा लेनी है, तो बहुत ईजिली ये चला जाता है। मेरा थोड़ा सेफ्टी पिन है ना छोटा था, आपका बड़ा रहेगा तो बस आसानी से चला जाएगा। और फिर देखिए मैंने ये ऊपर से ही टक किया है क्योंकि ये बहुत थोड़ा चौड़ा टाइप का था। और दोनों तरफ से कर दीजिएगा और ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये ढीला था, और बहुत ही अच्छा फिटिंग हो जाता है। आपको और ज़्यादा टाइट चाहिए तो फिर इलास्टिक को है ना आप और ज़्यादा फैला के सिलाई कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप किसी भी ढीला पैंट को है ठीक कर सकते हैं। इसी तरह टाइट फिट जीन्स जो होता है बच्चों का ना, तो वो अक्सर चेन खुल जाता है, जो फिटिंग रहती है। और जीन्स लोग, बच्चे लोग ज़्यादा फिटिंग ही पहनते हैं तो जीन्स का है ना चेन खुल जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, की रिंग में जो इस तरह का ये रिंग आता है ना, की रिंग में ना कि बहुत तरह से ये रिंग रहता है, तो आप एक रिंग निकाल लीजिएगा और इस तरह से इसको चेन में डाल दीजिएगा अंदर। और उसके बाद खींच के है ना ऊपर जो बटन रहता है बड़ा वाला, उसमें हमें लगा देना है। तो ये मैंने छोटा वाला लिया, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं अगर आपका बड़ा बटन है जीन्स में। उसके बाद इसको डाल देना है, बटन लगा लेना है। और ये अब कुछ भी हो जाएगा ना, ये चेन जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे नहीं खुलेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत छोटी सी ट्रिक्स है लेकिन बहुत काम किया, क्योंकि चेन से ना खुल ही जाता है ज़्यादातर बच्चे का जिसका फिटिंग जीन्स रहता है। तो इस तरह से आप पैंट वगैरह का भी अगर आपका चेन खुल जाता है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप की रिंग में से नहीं निकालना चाहते हैं रिंग, तो ये जो तार रहता है ना वो लोहा वाला पतला वाला जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो उसका भी आप रिंग बना के ईजिली बन जाता है। और उसके बाद इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो परमानेंट के लिए आप, ये बहुत ही काम की चीज़ हो जाएगी। अगला है कि ये जो पैजामा या फिर सलवार या फिर किस पेटीकोट वगैरह में ना नारा जो कभी कभी अंदर चला जाता है एक तरफ का, तो फिर से हमें पूरा निकाल के फिर से लगाना पड़ता है। तो ये बच्चों के साथ अक्सर होता है। तो ये भी अयान का कुर्ता पैजामा का है, तो ये हमेशा ही पैजामा का उसका घुस जाता है। आगे से लगा सकते हैं गांठ बांध के तो फिर खोल सकते हैं, लेकिन याद नहीं रहता ना बच्चों को, तो ये अक्सर चला ही जाता है अंदर इसका ना फीता। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप देखिए इस तरह से हाफ कर लीजिए आधा, और यहाँ पे है ना बस आपको सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई अच्छे से पक्का करना है फीता के साथ ही। तो इसे आप मशीन से भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप सिलाई कर लेना है पक्का। और ये बस 1 मिनट का भी एक काम है। इसके बाद जो है ना आपका फीता को कितना भी आप खींचेंगे ये कभी भी नहीं निकलेगा, ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अच्छे से यहाँ पे पक्का मशीन से भी आप कर सकते हैं इसको सिलाई। और ये मेथड आप किसी भी सलवार पेटीकोट वगैरह में कर सकते हैं। तो बच्चों के पैजामे में तो ये बहुत ही अच्छा ये ट्रिक्स है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है, और इसके बाद इस पर आप कितना भी खींचेंगे ना ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि आपका जो है ना वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आधा आधा थोड़ा बड़ा करके निकाल के तब टक कीजिएगा, और एक ही साइड टक करिएगा तभी आपका काम हो जाएगा। इसी तरह पेटीकोट में भी अक्सर चला जाता है, तो इस पर भी मैं ना इस पर टक कर दे रही हूँ। और ये थोड़ा नेक्स्ट है कि ये
लाइक्रा कपड़ा में जो अक्सर टी शर्ट, ट्राउज़र और प्लाज़ो वगैरह होता है ना, नाइटी वगैरह, तो उस पर कहीं आपका खुल गया सिलाई तो फिर उस पर मशीन से या फिर हाथ से भी जब हम सिलाई करते हैं तो वो बहुत लंबा लंबा सिलाई होता है और किसी पे तो होता भी नहीं है, खुल ही जाता है इसमें सिलाई। और ये कपड़ा जो है ना, टी शर्ट अक्सर आता है इस कपड़े में, और प्लाज़ो भी जो आजकल आ रहा है वो भी आता है वो लाइक्रा कपड़ा में। तो इसके सीने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि जहाँ भी आपको खुल गया है ना सिलाई लगानी है तो बस थोड़ा सा पेपर काट के उस पर लगा लीजिएगा जहाँ पे आपको सिलाई करनी है। देखिए पेपर ही लगाना है या न्यूज़पेपर, प्लास्टिक वगैरह नहीं, कोई भी पेपर रख के आप इस पर सिलाई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सिलाई होगा जिस तरह से नॉर्मल कपड़ों पे होता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कपड़ा वगैरह जो हम रेडीमेड लेते हैं ना उसके पीछे पेपर लगा रहता है, तो वो इसी तरह के कपड़ा पे सिलाई इसी तरह से किया जाता है। तो बस यहाँ पे पेपर रख लेना है और उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेना है। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रुकता और छोटा छोटा ही सिलाई होता है। उसके बाद आपको ये पेपर कट करके हटा लेना है। तो देखिए मैंने बस दिखाने के लिए आपको किया है, मुझे यहाँ पे सिलाई फटा हुआ नहीं था इसलिए मैंने डिस्कलर चेंज भी नहीं किया है धागा, तो बस इसे कट कर लीजिएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल ही सिलाई होता है इसमें। अगर किसी तक कपड़े पे आपसे सिलाई नहीं हो रही है तो पेपर लगा के देखिएगा, ईजिली आपका सिलाई हो जाएगा। और सोप जो हमारे पास छोटा छोटा बच जाता है वो इधर उधर होके गल के बर्बाद ही होता है, तो इसका भी बहुत आप एक अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे है ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और बहुत ईजिली ये ग्रेट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा का भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसमें है ना बस आप थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो पानी डाल के इसे 1 घंटा के लिए छोड़ देना है या फिर आपको रात भर भी छोड़ दीजिएगा तो ये अच्छा सा ना एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो ये देखिए ये पेस्ट की तरह बन गया है। तो और ये अब हमें लेना है एक पेपर, तो ये जो नोटबुक होता है ना आप वो ले लीजिएगा या पेपर ले लीजिएगा। तो मैंने बस एक नोटबुक ख़त्म है तो बस उसी का एक पेज ले लिया है। और आप जो है ना इसे खाली ही लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने लिखा हुआ लेके बस इस तरह से ट्राई कर रही थी, लेकिन वो अच्छी चीज़ बन गई। तो बस इस तरह से बस आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जिस पे लिखा हुआ ना हो वो पेपर लीजिएगा। इस तरह से हमें थिक सा पेस्ट इस पर लगा लेना है अच्छे से, पूरा अच्छे से थिक पेस्ट लगा लेना। जितना आप थिक बनाइएगा ये उतना ही अच्छा होगा। तो अच्छे से इसको बना के और बस 10 मिनट आप धूप में रखेंगे ना तो ये सूख जाएगा, नहीं तो हवा में भी आप रख सकते हैं, ये इजीली सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो चारों तरफ हमें इसे अच्छे से लगा लेना है और देखिए एक ही तरफ लगाना है, दोनों तरफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब ये सूख जाएगा ना तब हम इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो देखिए ये सूख गया है तो इसलिए है ना लिखा हुआ और भी ज़्यादा विजिबल हो गया, तो इसलिए आप है ना सादा ही पेपर लीजिएगा। और फिर देखिए इसके छोटे छोटे पीसेज में हमें काट लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने ढेर सारा बना लिया और मैंने अभी थोड़ा सा ही जो क्रीम पाउडर का पेस्ट बना था ना मैं थोड़ा सा ही यूज़ किया, बाकी बहुत सारा बचा है तो मैं बस अभी दिखा रही हूँ, बाद में और सारा बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने पीसेस काट लिया है और एक ऊपर से इस तरह का बड़ा सा पीसेस काट लेंगे और अच्छे से इसको अरेंज कर लेंगे। और ये मैंने एक बड़ा सा पीस काट लिया है और इसे ना इसमें अच्छे से जिस तरह से बुक फोल्ड करते हैं ना इस तरह से लगा देंगे और इसमें स्टेपलर मार देना है। तो बस एक ही स्टेपलर मारिएगा और ये सिक्योर हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया पेपर सोप, बहुत ही अच्छा। और इसे आप ट्रैवल में भी बैग में रख सकते हैं और ये मेनली बच्चों को है ना आप दे सकते हैं स्कूल जाते वक्त बैग में, तो इससे वो हैंड वॉश कर लेंगे और बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है, कहीं बाहर आप जा रहे हैं बैग में रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये हैंड वॉश के लिए आपका एक पेपर सोप बन के रेडी है। इससे फेस वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि ये सोप का ही बना हुआ है। बहुत बार ना इस तरह का जो पैकेट होता है जिसमें इस तरह का लॉक होता है, हम इस तरह खड़ा करके लगाते हैं तो वो एक जगह लगता है दूसरा जगह खुलता है, वो ईजिली लगता नहीं रहता है, मुझसे तो नहीं लगता है। बहुत बार मेहनत करने पे, कितना बार करने पे तब जाके ये सिक्योर होता है। तो बहुत ही अच्छा सा मैंने एक देखा था, बहुत ही छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही ईजिली ये काम करता है। तो देखिए इस तरह से कहीं पर खुला कहीं पर लगा हुआ अच्छा से ये नहीं लगता है। तो इसको क्या करना है कि बिल्कुल प्लेन सरफेस पे, ये स्लैब पे या कहीं पे जो बिल्कुल ही प्लेन सरफेस हो ना उस पर आप नीचे रख लीजिए और उसे बस एक बार है ना इस तरह से करेंगे ना तो ये अच्छे से बिल्कुल लॉक हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन ये काम आने वाली है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह का जो पापड़ भुजिया वगैरह जो आता है ना बिल्कुल बिस्किट वगैरह सिक्योर हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल सील हो गया ये आपका। से ना कभी भी इस तरह के पैकेट को आपको अगर लॉक करना हो तो कभी भी खड़ा खड़ा करके इसे मत यूज़ कीजिए, किसी भी प्लेन सरफेस पे रख के और उसके बस एक बार दबाएंगे ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाता है। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जो आधा हम कंटेनर में रख लेते हैं आधा बच जाता है तो इसको भी सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए हम
आजकल जो पेन आता है वो तो ख़त्म होता है, तो फिर इसको हम फेंक ही देते हैं उसके कवर को। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा जमा हो गया, तो इसका भी आप यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से है ना, आप इसका यूज़ क्लिप के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल पेन ख़त्म होता है तो उसका फिर से वो यूज़ नहीं होता है, वो फेंकाता ही है। तो मेरे पास ना बहुत सारा इसका कवर जमा है, तो इस तरह से ये बहुत ही सिक्योर क्लिप हो गया जो मार्केट में आप ला सकते हैं। तो ईज़िली आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छे से हो गया है ये। और इसी तरह एक यूज़ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये कपड़ा में लगाने वाला पिन कम पड़ गया है ना, तो आप इस तरह से भी इसमें लगा के इसका पिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं पेन के कवर को। तो ये छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।